और वो जो उसके मालिक हैं वो विदेश भागा हुआ है। तो आखिर आप इसको आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? निरस्त नहीं करने के पीछे ये है कि हजारों करोड़ रुपया का जो लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। लाखों नौजवानों के भविष्य अंधकार में है। इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने रायपुर में आज प्रदर्शन किया। आज नौजवान छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिए, नेट के एग्ज़ाम दिए, वो पूछ रहे हैं। लोकसभा के समय एक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था जिसमें रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल की युद्ध रुकवाने की बात कही गई थी। वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है। ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। पहली बात तो ये है कि जब 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही थी तो उस दिन क्यों जारी किया गया जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आए। पहला शक तो यही है। दूसरा, जब बिहार में मई महीने में FIR दर्ज हो गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी का ये कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तीसरी बात, बोनस अंक देने का मामला झज्जर का मामला है जिसमें आप बोनस अंक देते हैं, थोड़ा समय बढ़ा लेते, बोनस अंक देने की जरूरत क्या थी। और चौथा मामला कि आप परीक्षा केंद्र बदलते हैं, अब पूरी ताकत लगा देते हैं परीक्षा केंद्र स्कूल कॉलेज जिनके हैं वो परीक्षा केंद्र बदलवाने के लिए लगे रहते हैं। 25 से 30 हजार छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र बदलते हैं और वही सब क्या मेरिट में आए हैं। और पांचवी बात यह है कि जिन्होंने परीक्षा पेपर सेट किया वो गुजरात के हैं और वो जो उसके मालिक हैं वो विदेश भागा हुआ है। तो आखिर आप इसको आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? निरस्त नहीं करने के पीछे ये है कि हजारों करोड़ रुपया का जो लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। दूसरी बात ये है कि आज पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को दीमक अंदर से पूरा घून की तरह चाट चुका है। इस सड़े गड़े व्यवस्था में सुधार कब होगी? और उसके लिए सुधार के लिए आपने नेट लाया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आज वही घेरे में है और उसी को जांच करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मांग तो ये है कि परीक्षा निरस्त होना चाहिए। दूसरा कि नेट के जो अध्यक्ष हैं उसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो जो NTA है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है जो अधिकारी बिहार में जांच कर रहे हैं उससे दिल्ली तलब किया गया है।